सो हेलो क्लास टाइम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोपोगेशन में जो हम एपी के नाम से जानते हैं चैप्टर को एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है, पहले उसे देख लें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो। उसके बाद आप एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5.1 में देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। हमें ये करना है, जो इसमें हमें जो सिचुएशन फॉलोइंग बना रहे सिचुएशन देनी है, सिचुएशन है इसमें हमें ए पी बनानी है और ए पी है और एंड वाई मतलब क्यू ए पी है, रीजन भी साथ में देना है। ए पी क्यू है और हमें रीजन भी साथ में देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer 8 for each additional kilometer। ये टैक्सी चार्ज मतलब क्या कर रहा है, जब एक फेयर मतलब एक राउंड के ले रहा है कितने 15 रुपये 15 रुपये। एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर अगर उस एडिशनल किलोमीटर अगर हम एक्स्ट्रा सेकंड राउंड लगवाएं तो वो 8 रुपये ले रहा है। तो हमें एक मतलब राउंड बनाना है, तो राउंड बनाना ए पी बनानी है। तो ए पी कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन फर्स्ट आप फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज कितना ले रहा है, वो टैक्सी चार्ज इन फेयर और फर्स्ट फेयर में कितना ले रहा है वो टैक्सी चार्ज ले रहा है 15 मतलब 15 रुपये ले रहा है एक टैक्सी मतलब एक राउंड लगाने के राउंड में। अगर हम एडिशनल ऐड करें एडिशनल चार्ज ले रहा है वो 8 रुपये 8 रुपये ले रहा है। ऐसे हम राउंड लगाएं मतलब राउंड फर्स्ट, तो मतलब फर्स्ट फेयर का कितना ले रहा है वो, पहले फर्स्ट फेयर का निकालते हैं। फर्स्ट फेयर का बोला 15 रुपये ले रहा है। सेकंड फेयर सेकंड राउंड का कितना ले रहा है वो 8 ले रहा है। अगर हम सेकंड ईयर मतलब एडिशनल ले रहा है, सेकंड ईयर नहीं है मतलब ये एडिशनल ले रहा है। अगर हम एक राउंड एक्स्ट्रा लगवाएं तो एडिशनल ले रहा है, तो हम प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर लेते हैं तो +8 कितने हो गए, एडिशनल चार्ज में 8 है तो हम सेकंड में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 15 + 8 कितना होता है 23। 15 + 8 23। ये हमारा सेकंड राउंड का मतलब क्या होगा पैसे हो गए। अब थर्ड राउंड मतलब थर्ड राउंड में ले रहा है वो थर्ड फेयर मतलब 33 + 8 करना पड़ेगा। क्यों, 2 राउंड के तो ये हो गए इतने पैसे। और सेकंड में तो हमें एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा ना। एडिशनल कितने ले रहा है वो 8 रुपये ले रहा है एडिशनल। तो एडिशनल के लिए हम ये कर लेंगे, एडिशनल करेंगे तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 31 = 31। अब फोर्थ राउंड लगाएं, फोर्थ फेयर लगाएं तो कितना हो 31 + 8 कितना होगा 39 ले रहा है। अब इसकी एपी बनाते हैं। तो एपी क्या हमारी पहली फर्स्ट क्या है हमारी ये 15, सेकंड हमारी 23 है, थर्ड हमारी क्या है 31 है, फोर्थ हमारी है 39। ये हमारी एपी बन चुकी है। एपी बन चुकी है। अब इसमें देखना है कि एपी है कि नहीं है। हमें क्या कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं A2 - A1 A2 - A1 करना पड़ता है। अगर सेम निकला कॉमन डिफरेंस तो ये हमारा AP है। तो क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस A2 हमारा 23 है -15 = कितना आएगा माइनस करें तो 8 आएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब सेकंड में देखो ऐसे 8 A3 - A2 अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकल जाए सेम, दोनों का अगर सेम है देखो A3 हमारी ये माइनस करेंगे A2 हमारा 23 है, इक्वल का साइन लग गया। अब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, आप करके देख सकते हो। तो मतलब हमारा तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यस ये AP है, यस इट इज ए कॉमन
डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये हमारा AP, हमने रीजन भी लिया है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है, तो ये हमारा AP है। तो ये हमारा AP बन चुका है। कितना बन चुका है? 15, 23, 31, 39। देखो ऐसे क्वेश्चन करने, ये हमारा AP बन चुका है। तो यस इज अ कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल आ रहा है। इक्वल है 8 आ रहा है, तो ये AP है। तो अब AP बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप इन्वॉल्व 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या कह रहा है? मतलब इतनी उसमें क्या बची है? अमाउंट बची है। किसकी बची है? एयर की बची। किसमें? सिलेंडर में एक एयर की, मतलब सिलेंडर है उसमें एयर की अमाउंट बची है। एयर की अमाउंट, भाई रुक जा तू यार। तो एयर बची है, इतनी एयर बची है। कितनी? 1/4 बची है। और हर टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम, हर टाइम पे खर्च हो रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है? देखो फर्स्ट का सेकंड कह रहा है अगर उसमें एयर में वॉल्यूम कितनी, मतलब एयर में जो हवा है कितनी बची हुई है? 1/4। तो द अमाउंट ऑफ एयर किसमें? सिलेंडर में कितनी बची? 1/4। इसमें क्या बची है? एयर बची है। एयर बची है, उसमें हर टाइम पे क्या हो रहा है? खर्च भी हो रहा है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी बजे? वॉल्यूम सिलेंडर इसमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? अपने मन से कुछ एग्जांपल मान सकते हो। तो 64 मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हर टाइम पे खर्च हो रहा है, तो क्या करेंगे? 64 मल्टीप्लाई में 1/4। 1/4 ये काट लेंगे। कट रहा है, कितने बार कट रहा है? 4 बन जाए 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24। तो फिर क्या करेंगे? 20, अब इस 16 का मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे। हर टाइम कट रहा है तो हर इसे भी काटेंगे। तो कितनी बार कट गया? 4 बार। अब फिर 4 का टेबल मल्टीप्लाई 1 कितनी बार करेगा? 4 बन जाए 4, तो 1 आ गया। तो हमारे AP क्या है? हमारे पहले जो 64 डिवाइड में 16, 4, 1। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ये हमारा AP है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 60 है और A1 हमारा 64 है। तो माइनस करेंगे, मैं साइड में माइनस कर लेता हूँ। 64 माइनस 60, 1 कैरी, 8, यहाँ 5 में से हो गया 4, तो माइनस का 14 आएगा, इक्वल टू माइनस का 48 हो गया। ये हमारा फर्स्ट निकला। सेकंड क्या है? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कितना है? A3 हमारा 4 है और A2 हमारा कितना है? माइनस का 60। तो A2 माइनस 60 कितना आएगा? 10 आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं निकल रहा। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट कॉमन डिफरेंस ऑफ इक्वल नहीं लिख रहा, तो ये क्या है? नॉट AP है। तो इट इज नॉट AP, तो ये AP हमारा नहीं है। तो अभी कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं निकला ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम निकला होता तो ये हमारा AP होता। तो हमने 2 बार देख लिया कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये नॉट AP है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? फर्स्ट का इसे भी पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब जो गड्ढे खोदते हैं, मतलब कुआं खोद रहे हैं, 1 मीटर ऑफ डिगिंग में कितने पैसे ले रहा है? वो 150 रुपये ले रहा है। मतलब 150 ले रहा है। मतलब 1 मीटर खोदने में जो होते हैं, कुआं खोदते हैं ना, तो वो वेल डिगिंग ले रहा है। कितने में ले रहा है? 150। 1 मीटर खोदने फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज ऑफ 50
150 उसमें ले रहा है एडिशनल। अगर दूसरा मीटर हम खुलवाएं एडिशनल, अगर दूसरा मीटर हम खुदवाते हैं कुएं में 2 मीटर खुदवाते हैं तो एडिशनल ले रहा है 50 रुपये ऐड कर रहा है। तो फॉर द ईच सबक्वेंट मीटर, तो सबक्वेंट मीटर क्या होगा, तो ये देखो कैसे सबक्वेंट मीटर में क्या होता है, एपी सबक्वेंट मीटर में कॉमन डिफरेंस अगर सेम निकला है तो ये हमारा एपी है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम निकला है तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या करा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब खोदना, वेल कुआं होता है तो कितने ले रहा है वो 1 मीटर के, तो फर्स्ट मीटर के कितने ले रहा है 150 ले रहा है। यहाँ पर हम फर्स्ट मीटर लिख सकते हैं, फर्स्ट मीटर, ठीक है। अब एडिशनल में वो ले रहा है, अगर तुम 2 मीटर खुलवाएं तो वो क्या है सेकंड मीटर अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा खुदवाएं 2 मीटर खुदवाएं तो कितना ले रहा है वो 50 रुपये ले रहा है। तो मैं हर मीटर में ऐड कर रहा है, ना। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट मीटर हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया। सेकंड मीटर में क्या कर रहा है वो ऐड कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट मीटर क्या है, फर्स्ट मीटर हमारा 150 है। सेकंड मीटर में वो हर बार ऐड कर रहा है, मतलब क्या कितने ऐड कर रहा है 50 रुपये ऐड कर रहा है, तो 150 प्लस 50 तो कितना आ गए 200। अब थर्ड में अगर हम थर्ड मीटर खुदवाते हैं मतलब कुआं को खुदवाते हैं तो 50, तो हमारा सेकंड ईयर का कितने कॉस्ट हो गया और थर्ड का कितना कॉस्ट होगा, तो 200 प्लस 50 कर दिए तो कितना हो गया 250 प्लस, तो हो गया 250 हो गया। अब थर्ड मतलब फोर्थ, अब ले रहा है फोर्थ, अगर हम फोर्थ मीटर खुदवाएं मतलब 4 मीटर खुदवाते हैं तो थर्ड मीटर का कितने ले रहा है 250, 250 प्लस 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 400, ये हमारा 400 हो गया। फर्स्ट मीटर के हमारे 50 हो रहे हैं, सेकंड मीटर के एडिशनल ले रहा है तो ऐड करेंगे, अगर थर्ड मीटर के कितना हो रहा है फिर ऐड करेंगे, एडिशनल 4 ले रहा है तो हमारा एपी कितना आएगा, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारा क्या है 200 और फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा 250 और 400 कितना है 400, सॉरी 300 आएगा, 300 प्लस करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ पर 300। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, एपी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 200 माइनस 150 तो कितना आएगा 50 आएगा। अब A3 माइनस A2 हमारा क्या है 250 है और A1 हमारा A2 हमारा 200 है, माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 50 आ रहा है, देखो इसका भी 50 आ रहा है इसका भी, तो क्या लिखेंगे इट इज, कॉमन डिफरेंस का सेम आ रहा है, इट इज कॉमन डिफरेंस इक्वल कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो ये क्या लेंगे यस, ये हमारा क्या है यस एपी बन चुका है, ये हमारा एपी बन चुका है, देखो ये वाला ये हमारा एपी बन चुका है। ये हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं पहले। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर के अकाउंट मनी है कितने वैन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बैंक में मतलब डिपॉजिट कर रहा है, चाहे वो कहीं भी करे पर 10,000 डिपॉजिट कर रहा है कहीं भी, और किसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज चलता है, तो 8% पर एनियम, तो मतलब ब्याज मतलब 8% पर एनियम मतलब ब्याज पे ब्याज 8% लेगा वो। तो देखो हमें क्या बनाना है एपी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में
सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी कितने ले रहा है, कितने ऐड कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट कितने कर रहा है वो 10,000, 10,000 डिपॉजिट कर रहा है। कहाँ पर, कहीं भी ऊपर रेट उसका जो इंटरेस्ट है, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% और पर ईयर का ले रहा है, कितना, पर ईयर का ले रहा है वो, पर ईयर का। तो हमें ए पे बनानी, देखो कैसे करते हैं। पर ईयर का ले रहा है, पर ईयर का तो 100% हो गया, पर ईयर का क्या 100% हो गया। तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 100 प्लस 8 कितना होगा, 108 डिवाइड में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इक्वल का साइन करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 10,800 मतलब 10,800। फिर 10,800 का पर ईयर का ले रहा है तो फिर पर मल्टीप्लाई करेंगे 108 से और डिवाइड करेंगे 100 से। 2 जीरो कट गए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ रहा है 11,646 आ रहा है। तो हमारे AP बन चुका है। AP पहले हमारा 10,000, पहले ऊपर 10,000 लिख लेते हैं। अब ये देखो A1 हमारा ये है, ये हमारी AP बन चुकी है कैपिटल में। AP पहले क्या हमारा AP 10,000 है, दूसरा क्या है हमारा 10,800 है, मतलब 10,800 और थर्ड हमारा क्या है 11,664 है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होएगा, आप चाहे यहाँ तक ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर निकाल दो तो इसका डिवाइड कर दो फिर ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस डी से शो करते हैं, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा, A2 है 10,800 और A1 हमारा है 10,000, माइनस करेंगे तो 800 आएगा, 800 आएगा, ठीक है। अब A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है, A3 हमारा है 11,664 और A2 हमारा है 10,800। इसका माइनस करेंगे, तो इसका माइनस करते हैं साइड में कर लेता हूँ माइनस यहाँ पे, सॉरी 64 और कितना है 10,800, यहाँ 4 6 1 कैरी, 11 से 1 कैरी ले ली, 1 कैरी 1 कैरी ले, 16 का 8 गया तो कितने बचे 6 बचे, 16 में से 8 गया तो 6 बचे। तो अब कितना बचा, 10 में से 10 गए तो 0, तो हमारा इसका कितना हो रहा है 764। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये और ये सेम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इट इज नॉट कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इट इज नॉट AP, ये हमारा AP नहीं है। अगर ये D नहीं AP, अगर ये हमारा अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये हमारा AP होता। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट के हम चारों पार्ट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें फर्स्ट ऑफ 4 टर्म दे रखी है ऑफ AP की, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन फ्लो। हमें क्या बनाना है, AP बनाना है। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है A और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें इसका AP बनाना है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा था AP कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, A हमारा फर्स्ट टर्म D है 10 है और D हमारा मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 10 है। अब इस सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मैंने बताया था A प्लस D A प्लस 2D A प्लस
3D। ये फॉर्मूला होता है AP बनाने का। क्या? AP बनाने का। तो AP ऐसे बनाते हैं। AP करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हमारा 10 है, ये 10 ले लेते हैं। और ये देखो हमारा फर्स्ट टर्म 10 है प्लस सेकंड D हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ। और A हमारा 10 है प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसे सॉल्व करो कितना होगा 10 प्लस 30 सॉरी 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये भी हमारा निकलेगा। अब कॉमन लगाइए ए हमारा 10 है प्लस 3 कॉमन 10 टू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 10, तो 10 लिख लेंगे 10 प्लस 30 इक्वल टू 4। जो हमारी AP निकल के आई है, AP निकल गई 10 20 30 40। ये हमारी AP फर्स्ट क्वेश्चन की निकल के आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, सेकंड क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है A इक्वल टू माइनस का 2 और D इक्वल टू 0। जो कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है और ये हमारा A क्या है माइनस का 2 है। इसमें हमें AP निकालनी है, फाइंड AP। तो AP A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ऐसे सारे क्वेश्चन फाइंड करने हैं, सारे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म क्या दे रहेगा माइनस का 2, तो इसे माइनस का 2 लिख लेते हैं। माइनस का 2 प्लस में 0 इक्वल टू माइनस का 2 ही आएगा, कॉमा लगाइए। माइनस का 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 0, D की वैल्यू क्या है 0, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 0 है, इक्वल का साइन लगाएंगे माइनस का 2 आएगा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कॉमा लगाएंगे। माइनस का 2 प्लस में 3 और D क्या है कॉमन डिफरेंस हमारा D है, मल्टीप्लाई करें इसका 0 है, 3 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आएगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2 आ गया। तो हम सॉल्व करेंगे। जो हमारी AP निकल के आई है, ये हमारी AP माइनस का 2 आई है, कॉमा इसकी भी माइनस का 2 आई है, कॉमा इसका भी माइनस का 2 आया है और इसका भी माइनस का 2 आया है। तो हमारी AP निकल के आ गई। हम 4 तक निकाल सकते हैं, आप चाहे आगे भी निकाल सकते हो A प्लस 4D करके। क्वेश्चन सेकंड की देखो, क्वेश्चन सेकंड में हमारी ये दिक्कत है, क्वेश्चन सेकंड हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में है A हमारा है प्लस का 4 और D हमारा माइनस का 3। अब इसमें AP निकालनी है। हम AP कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बता रखा था, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देखो क्या बता रहा है, देखो A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। तो पहले A हमारा फर्स्ट टर्म हमारी 4 ही दे रहा है कि इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब A हमारा 4 है प्लस D हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है, कॉमा लगाइए। A हमारा क्या 4 है प्लस 2 D हमारा माइनस का 3 है जो कॉमन डिफरेंस है, 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू जो हमारा निकल के आया मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस का 2 आ गया। फिर कॉमा करेंगे, ये वाला करते हैं। हमारा प्लस का 4 है A प्लस 3, कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, इसका माइनस का, तो ब्रैकेट माइनस लगाएंगे 4 प्लस 3 3 है 9 और किसका आएगा माइनस का साइन आएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस का साइन लगा लेंगे। अब कितना आया 5, माइनस का 5, किसका है माइनस का 5। तो जो हमारी AP निकल के आई है, AP आई है प्लस का 4 माइनस का 2 सॉरी ये वाला माइनस का 1, ये प्लस का 1 आएगा, रुक जाओ ये वाला, ये प्लस का 1 माइनस का 2 ये वाला माइनस का 5। ये हमारी AP निकल के आई है प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5। अब क्वेश्चन हमारा फोर्थ देखो, मैं पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन फोर्थ में हमारा दे रखा है D दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ में हमारा जो A दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या दे रखा है
माइनस का 1 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 1/2 दे रखा है। हमें ए पी फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन करेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ऐसे आपको क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये वाला ए पी फाइंड करने वाला है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम इससे ए पी फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आ गया तो हम इससे ए पी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसकी जगह पुट करो, जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या माइनस का 1 कॉमा ऐसे पुट करो माइनस का 1 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे पहले, तो ये 1 यहाँ 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 2 प्लस का 1/2 कितना आएगा, इक्वल आएगा माइनस का 1 क्यों माइनस का बड़ा है /2। तो हमारी सेकंड हमारी ये निकल के आ गई। अब थर्ड में माइनस का 1 प्लस 2 कॉमा डिवाइड में माइनस का 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 डिवाइड में 2। इससे और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा डिवाइड में 2। तो क्या बचा 0 ही आएगा, तो हमारा इक्वल टू 0। अगर हम डिवाइड करें तो 0 ही आता है, तो हमारा 0 आ गया। अब थर्ड में देखो इस वाले में, तो हम यहाँ मैं साइड में कर लेता हूँ। हमारा जो a1 है, हमारा a दे रखा माइनस का 1 प्लस 3 डिवाइड में माइनस का डिवाइड में 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, माइनस का 1 पहले यहाँ तक आता है सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस का डिवाइड में 2 यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 माइनस का 3 डिवाइड में 2, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लिया। इसे क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 3 डिवाइड में 2 इक्वल टू माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू आएगा 1/2 आ जाएगा। वन बाई टू करने के बाद जो हमारी AP निकली है, AP माइनस का 1 कॉमा 1/2 कॉमा 0 और कॉमा 1/2 अभी हमने फाइंड कर दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला। वो फोर्थ हमारा हो गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ वाले में आपको फिफ्थ वाले में क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फिफ्थ ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा ये हमारा जो फर्स्ट टर्म दे रहा है माइनस का 1/1.5 और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है माइनस का 0.5। आपको ऐसे करना है, देखो सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला आप बताओ, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d हो गया, a प्लस 3d। अब जो a हमारा दे रखा है इतने से ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 1.5 कॉमा लगाएंगे, a प्लस a हमारा क्या माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0. कितना आएगा, इनको प्लस करो, पहले इनको प्लस करो, माइनस का 20.5, देखो प्लस माइनस माइनस करो पहले, तो साइन चेंज करते हैं, साइन का पहले करते हैं, साइन का करते हैं, साइन का माइनस प्लस का माइनस का, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे, तो ये प्लस का 125.25 कितना होता है 50 होता है, तो 1.5 आ गया, इक्वल का साइन लगेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा क्या है माइनस का 1.25 प्लस 2, अब मल्टीप्लाई डिवाइड में 2.5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, माइनस का 1.25 प्लस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5 हो गया, 0.5 हो गया। 0.5 इसको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, इसको और इसको, क्यों ये माइनस का है ना, ये वाला भी माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया। तो माइनस का 1.25 प्लस में माइनस का 0.50, मैंने ये कैसे निकाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी कर सकते हो। तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये साइन हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर दो। प्लस करने के बाद देखो माइनस का 1.5 प्लस 0.5, इनको प्लस कर दो। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साइड में, आपको समझ नहीं आएगा। ये था, ये क्वेश्चन था 0.50, ये भी माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस करेगा, क्यों, ये हमारा बड़ा है। तो ये देखो 5 7.1, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, प्लस माइनस का आएगा 1.75, ये हमारी ये पी निकल गई। अब ये वाला करते हैं, तो ये सब मैं साइड में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारी ए टर्म क्या है, हमारा माइनस का 1.25 और कॉमा प्लस 3, डी क्या है हमारी माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 है, माइनस का 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 0.25 मल्टीप्लाई 3, तो क्या करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 2 जा 6 6 7, 0.0 आएगा। इसके साथ प्लस कर दो, 1.25 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 0 5 5 प्लस 0 10 हो जाएंगे, 1 कैरी 8 और 2 9 1, कितना हो जाएगा 8 2 9 20। देखो हमने क्या करा, प्लस कर दिया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 9 और 10, 10 की 0, यहाँ पे बन गया 2 कितना आ गया, तो आ गया 2.0, कितना आ गया 2.0। हमने क्या करा, अब ये देखो प्लस करेगा माइनस का, क्यों, माइनस का हमारा बड़ा है, माइनस का हमारा बड़ा है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। जो हमारी एपी निकली है, ये कौन सी एपी है, माइनस का 1.25 कॉमा, पहली हमारी एपी ए डी, सेकंड एपी हमारी ये है 1.25 कॉमा, और हमारी तो थर्ड एपी है, सॉरी ये वाली हमारी फर्स्ट है, ये वाली हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, रुक जाओ इससे काटो, ये थोड़ा गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे एपी दोबारा बनाता हूँ। जो हमारी फर्स्ट एपी हमारी है 20.5 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 1.25 कॉमा, एक और क्या है हमारे लास्ट में माइनस का 2.0। तो हमारी एपी